चिदानंद स्वातम रसी शत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। ज्यो ज्यो प्रभुवर जलपान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली। थी आश की पास प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली। आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया। मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। आगे है क्या कुछ? हाँ। हाँ जी। हाँ। सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, तुम ही अखंड अविनाशी हो। तुम निराकार अविचल निर्मल स्वाधीन सफल सन्यासी हो। लेशाली कणों का अवलंबन, अक्षय पद तुमको अपनाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। जो शत्रु जगत का प्रबल काम, तुमने प्रभुवर उसको जीता। वो हार जगत के वैरी की, क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। प्रमुदित मन विकसित सुमन स्नाथ, मन सिज को ठुकराने आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, यह समझ त्यागने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर, जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान है पाहर छाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। मेरा स्वभाव चेतनमय है, इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अखंड चिद पिंड चंड, पर से कुछ भी संबंध नहीं। यह धूप नहीं जड़ कर्मों की रज, आज उड़ाने में आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा। नीत नई लालसाएं जागी, तन्मय हो उनमें समा रहा। रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाए सुरभित सुमनों की। पहनी तंदुल से ये व्यंजन, दीपावलियां की रत्नों की। सुरभि धूपायन की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया। आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ।
जल से फल तक का वैभव यह मैं आज त्यागने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। इतना ही है ना सर? हाँ बस। ओके। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में क्या किया था अपन ने, कौन बताना चाहेगा? मैं बताऊं सर? इंदिरा, जय जिनेन्द्र। हाँ जी। लास्ट क्लास में हमने मुक्ति का मार्ग चैप्टर किया था। उसमें बताया था कि मुक्ति का मार्ग होता क्या है। फिर उसमें आपने बताया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों का एकता रूप जब प्रकट होता है, वही मुक्ति का एक्चुअल मार्ग है। जो अब तक हम संसार में समझते हैं वो नहीं है, जो हम बाहर में और विषय भोगों में समझते हैं वैसा नहीं है। फिर आपने अलग अलग एग्जाम्पल्स देके समझाया था कि जैसे कोई कोई ऑफिस में लड़की काम करती है और उसकी 15,000 की सैलरी है, और उससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाए तो वो नहीं हो पाएगा उतना। और ऐसे ही मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का भी एग्जाम्पल देके समझाया था कि एक्सपेक्टेशन वो दुख का कारण होती है, और दुख से निवृत्ति ही मतलब मुक्ति का मार्ग होता है। तो आपने बताया था कि जो सम्यक दर्शन है वो सबसे पहले प्रकट होता है। वो पिछला जो सात तत्वों का ज्ञान जो हमने लिया हुआ होता है, तो जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो वो सात तत्वों पर श्रद्धान पूरा होता है। और जैसे ही वो सम्यक दर्शन होता है तो जो ज्ञान ऑलरेडी था वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और उसमें लीनता सम्यक चारित्र कहलाता है। ऐसे वो आपने बताया था। और ये तीन वर्ड्स ये भी बताए थे, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। तो बताया था कि जो संशय होता है वो संदेहात्मक ज्ञान होता है। इसमें संदेह होता है कि ये है या ये नहीं है, मतलब वो उसको क्लियर क्लैरिटी नहीं होती है। और विपर्य में ऐसा होता है कि वो उल्टे ज्ञान को ही सही समझ लेता है कि यही ठीक है, ऐसा, और उल्टा निर्णय लेता है। तो और तीसरा अध्यवसाय में बताया था कि उसको तो फिर अब वो ही नहीं रहता, ठीक है जो भी होगा मुझे क्या लेना देना, उसको कुछ जानने की इच्छा ही नहीं रह जाती है ऐसे। तो फिर इसी से बताया था कि जो परमात्मा का बताया हुआ मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो ही एक्चुअली दुखों से मुक्ति का उपाय है। जब तक वो नहीं होगा तो तब तक दुखों का अंत नहीं होता, क्योंकि उसके बाद भी जीव और अजीव और सात तत्व की मैं कौन हूँ, अन्य सब क्या है, तो फिर मैं क्या कर, मतलब ये बताया था कि जी अजीव को हम मानते हैं कि वो मैं अपने आप को कर्ता मानता था अभी तक, तो और तब पता चलता है कि मैं तो कर्ता हूं ही नहीं। और जीव 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 तो करता है ही नहीं, और बाकी अन्य अजीव भी कुछ, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन, अजीब भी कुछ कर सकते नहीं है ऐसा। तो ऐसा सब क्लैरिटी जब उसको आ जाती है तो उसको फिर अब किसी के भी प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रह जाता है, क्योंकि उससे समझ आ जाता है कि मैं जीव तत्व हूँ। तो जो उसका कर्तापना है वो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ऐसा। और दूसरा एक चैप्टर पढ़ा था बलभद्र राम वाला। तो वो बताया था कि राम जो हुए हैं वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उनके चार रानियां थी, और उन चारों में से कौशल्या के पुत्र राम थे। और जो उनकी कैकेयी रानी थी उन्होंने अ, राजा दशरथ से दो वचन मांगे थे, और उसके अंतर्गत वो अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी।
इसीलिए उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले और राम को वनवास मिले। तो ऐसे राम को राम राम सीता और लक्ष्मण तीनों वन में चले गए। और फिर बताया था कि जो बाकी हनुमान सुग्रीव वाली आदि वो जो सब थे, वो एक्चुअली वानर नहीं थे, वो तो बहुत ही सुंदर पुरुष थे। उनका वंश वानर वंश कहलाता है, जैसे रावण का वंश रावण और राक्षस वंश कहलाता है, और उनका वंश वानर वंश कहलाता है। तो फिर जब वो वन में गए, तब रावण ने सीता का हरण किया, और उसके बाद ये सब ने मिलकर सीता को वापस लाए। हाँ, और ये भी बताया था रावण को दशानन क्यों कहा जाता है। उनके एक्चुअली 10 सिर नहीं थे। वो जब पैदा हुए तो उनके गले में 9 मणियों की माला थी, और 9 मणियों में उनका जो मुख था वो दिख रहा था। तो वो ऐसे 10 मुख दिख रहे थे, इसलिए उनका नाम तब से दशानन पड़ गया था। और फिर जब ये, हाँ, अब वो वाला बात आता है कि फिर जब सीता को लेकर वापस 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए, तो सब लोग, मतलब जो प्रजा में से किसी धोबी जो थे, उनके कहने से उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ली। और फिर भी सीता को सीता प्रेग्नेंट थी, तब उनको वन में भेज दिया, क्योंकि वो तब एक प्रजा के पालक थे। इस वजह से उनको प्रजा की बात को मानना जरूरी हो गया था। और वहां पर सीता को वो राजा का नाम याद नहीं है, उन्होंने अपनी बहन की तरह उनको समझा, और वहां सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। और लेकिन वहां उनको पति वियोग का दुख तो था ही। और फिर जब वो जब पुत्रों का और श्री राम जी का आमना सामना हुआ, तो पहले उनमें युद्ध हुआ, लेकिन बाद में युद्ध उनको पता चला कि ये पुत्र ही हैं, तो फिर वो वापस उनको लेकर आए। लेकिन अब सीता को वहां रहना मंजूर नहीं था, और उन्होंने फिर आरिका वो बन गई, और फिर से वो वनवास चली गई। इस प्रकार सीता जी का 3 बार वनवास का बताया है। और ऐसे इतना मुझे याद में है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, आज अपने को कौन सा चैप्टर लेना है? सर आपने निश्चय और व्यवहार का बोला था शायद। ओ वाह, कौन रीड करना चाहेगा? मैं कर देता हूँ सर रीड। हाँ जी। निश्चय और व्यवहार। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के पिता श्री जोगीदास जी खंडेलवाल दिगंबर जैन गोदी का गोत्रज थे, और माँ थी रंभाबाई। वे विवाहित थे। उनके 2 पुत्र थे, हरिश्चंद्र और गुमानी राम। गुमानी राम महान प्रतिभाशाली और उनके समान ही क्रांतिकारी थे। यद्यपि उनका अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता, किंतु उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ समय सिंघाड़ा अवश्य रहना पड़ा था। वे वहां दिल्ली के एक साहूकार के यहाँ कार्य करते थे। परंपरागत मान्यता अनुसार उनकी आयु यद्यपि 27 वर्ष मानी जाती है, किंतु उनकी साहित्य साधना, ज्ञान व नवीनतम प्राप्त उल्लेखों व प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित हो चुका है कि वे 47 वर्ष तक जीवित रहे। उनकी मृत्यु तिथि 1823-24 के लगभग निश्चित है। अतः उनका जन्म भी 1976-77 में होना होना चाहिए। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। उनकी सामान्य शिक्षा जयपुर की एक आध्यात्मिक शैली में हुई, परंतु अगाध विद्वता केवल उनके कठिन परिश्रम एवं प्रतिभा के बल पर ही उन्होंने प्राप्त की। उसे बांटा भी दिल खोलकर। वे प्रतिभा संपन्न, मेधावी और अध्ययनशील थे।
प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। आपके बारे में संवत 1821 में ब्रह्मराज कमल इंद्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका में लिखते हैं, ऐसे पुरुष महंत बुद्धि का धारक ई काल विषय होने दुर्लभ है। ताते यासु मिले सर्व संदेह दूरी हुई है। आप स्वयं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपने अध्ययन के बारे में लिखते हैं, टीका सहित समय सार, पंचिकास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमट्ट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र और क्षपणासार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुण, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्ठु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं। उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है। उन्होंने अपने जीवन में छोटी बड़ी 12 रचनाएं लिखी, जिनका परिमाण करीब 1 लाख श्लोक प्रमाण है, 5000 पृष्ठ के करीब है। इनमें कुछ तो लोकप्रिय ग्रंथों की विशाल प्रमाणिक टीकाएं हैं एवं कुछ स्वतंत्र रचनाएं। वे गद्य और पद्य दोनों रूपों में पाई जाती है। वे काल क्रमानुसार निम्नलिखित हैं: रहस्यपूर्ण चिट्ठी, गोमट्टसार जीवकांड भाषा टीका, गोमट्टसार कर्मकांड भाषा टीका, अर्थ संदृष्टि अधिकार, लब्धिसार भाषा टीका, क्षपणासार भाषा टीका, गोमट्टसार पूजा, त्रिलोकसार भाषा टीका, समवशरण रचना वर्णन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपूर्ण, आत्मानुशासन भाषा टीका, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाषा टीका, ये भी अपूर्ण। इसे पंडित दौलतराम कासलीवाल ने 1827 में पूर्ण किया। उनकी गद्य शैली परिमार्जित, प्रौढ़ एवं सहज बोध गम्य है। उनकी शैली का सुंदरतम रूप उनके मौलिक ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखने को मिलता है। उनकी भाषा मूल रूप में ब्रज होते हुए भी उसमें खड़ी बोली का खड़ापन भी है और साथ ही स्थानीय रंगत भी। उनकी भाषा उनके भावों को वहन करने में पूर्ण समर्थ व परिमार्जित है। आपके संबंध में विशेष जानकारी के लिए पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतृत्व नामक ग्रंथ देखना चाहिए। प्रस्तुत अंश मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के आधार पर लिखा गया है। निश्चय व्यवहार की विशेष जानकारी के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। निश्चय और व्यवहार, इसमें कोई गुमानी राम बन जाए, मैं टोडरमल जी का पक्ष ले पढ़ लूंगा। मैं बन जाता जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मनीषी आप बनिए। ठीक है। पिताजी, कल आपने कहा था कि रत्नेत्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो 2 हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। नहीं बेटा, मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार से है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार की सब जगह यही लक्षण है। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं और उपचरित निरूपण को व्यवहार। समय सार में कहा है, व्यवहार अभूतार्थ असत्यार्थ है, क्योंकि वह सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता। निश्चय भूतार्थ सत्यार्थ है, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण करता है। मैं तो ऐसा जानता हूं कि सिद्ध शासन शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय है और व्रतशील संयमवादी प्रवृत्ति व्यवहार है। यह ठीक नहीं, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं है, किंतु एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप में ही वर्णन करना निश्चय न है और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय है और घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना व्यवहार है। समय सार में तो शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा है। शुद्धात्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, अतः उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है, तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं
इन्हें निमित्तादिक की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, अतः इन्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। अतः निश्चय निर्णय से जो निरूपण किया हो उसे सच्चा सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। ना, श्रद्धान तो निश्चय का रखें और प्रवृत्ति व्यवहार रूप। नहीं बेटा, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए। और प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी का कहने वाला निश्चय नय है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार नय है। अतः श्रद्धान करना कि निश्चय नय का कथन सत्यार्थ है और व्यवहार नय का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ है। आपने ऐसा क्यों कहा कि निश्चय ने का श्रद्धान करना और व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़ना? सुनो, व्यवहार नय स्वद्रव्य पर द्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी से मिलाकर निरूपण करता है। इस प्रकार के सिद्धांत से मिथ्यात्व होता है, अतः व्यवहार नय त्याग करने योग्य है, तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपित करना है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। ऐसे श्रद्धांत से सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना। नेक्स्ट पेज। हाँ, तो फिर जैन शास्त्रों में दोनों नयों को ग्रहण करना क्यों कहा है? जहां निश्चय नय का कथन हो उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा मानना, जहां व्यवहार की मुख्यता से कथन हो उसे ऐसा है नहीं, निमित्तादि की उपेक्षा उपचार से कथन किया है ऐसा मानना ही दोनों नयों का ग्रहण है। यदि व्यवहार व्यवहार को हे कहोगे तो व्रत शील संयम आदि को छोड़ देंगे? कुछ व्रत शील संयमादि का नाम तो व्यवहार है नहीं, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। इनको सच्चे मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए, तथा यदि व्रतादि को छोड़ोगे तो क्या हिंसादि रूप प्रवर्तोगे, तो फिर तो और भी बुरा होगा। अतः व्रतादि को छोड़ना भी ठीक नहीं और उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग मानना भी ठीक नहीं। यदि ऐसा है तो फिर जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया? जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता है। अतः जिनवाणी में व्यवहार का कथन आया है। जैसे म्लेच्छ को समझाने के लिए भले ही म्लेच्छ भाषा का आश्रय लेना पड़े, पर म्लेच्छ हो जाना तो ठीक नहीं। उसी प्रकार परमार्थ का प्रतिपादक होने से भले ही उसका कथन हो, पर वह अनुसरण करने योग्य नहीं। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है? जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सैकड़ों मील लंबी गंगा की लंबाई तो क्या, चौड़ाई को भी आंख से नहीं देखा जा सकता। अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई और बहाव के मोड़ों को जानने के लिए हमें नक्शे का सहारा लेना पड़ता है। पर जो गंगा नक्शे में है वह वास्तविक नहीं है, उसमें तो मात्र गंगा को समझाया जा सकता है, उससे कोई पथिक प्यास नहीं बुझा सकता है। प्यास बुझाने के लिए असली गंगा के किनारे ही जाना होगा। उसी प्रकार व्यवहार द्वारा कथित वचन नक्शे की गंगा के समान है, उनसे समझाया जा सकता है, पर उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए तो निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा का ही आश्रय लेना आवश्यक है। अतः व्यवहार नय तो मात्र जानने समझने के लिए प्रयोजनवान है। अच्छा, यहाँ पे क्या बात आई है, कौन बताना चाहेगा? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ जी, यहाँ पे क्या बात चल रही है? सर थोड़ा सा मतलब समझ में कम ही आया है अभी तो, मतलब कुछ भी
व्यवहार और इसका निश्चय और व्यवहार का मतलब फिर भी ट्राई कीजिए एक बार। वो चीज ऐसी लगी कि व्यवहार जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका ज्ञान कम होता है या जिनकी समझ कम होती है। अल्टीमेटली तो निश्चय मार्ग ही मोक्ष मार्ग को लेके जाता है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो व्यवहार मार्ग है वो यूजलेस है। उसका भी कुछ स्थान है। वो हमें अल्टीमेटली निश्चय मार्ग की तरफ लेके जाता है, ऐसा मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है। वैसे भाषा बहुत ही ज्यादा भारी है मुझे तो आदि शब्द समझ में ही नहीं आता। चलिए कोई बात, इसको छोड़ते हैं अपन। इतना भारी भारी ना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को लाइट अच्छा लगता है। हम्म। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, पूछूं क्या? हाँ जी पूछिए। वो टोडरमल जी पंडित जी का वो साहित्य उन्होंने बताया ना, उसमें 4 टीका का एकत्रीकरण किया है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तो वैसा क्यों किया है वो? 6 टीका है हाँ जी। सम्यक ज्ञान अच्छा भाई, चंद्रिका में। जीव कांड, भाषा टीका, घुमट प्रसार, कर्म कांड। ये तो उनने वैसा 5 टीका क्यों किया ऐसा? हाँ। वो सब्जेक्ट के हिसाब से है, टॉपिक वाइज है। अच्छा ठीक। देखो मैं आपको बहुत सिंपल बोलता हूँ। अभी मैं आपको बोलूंगा कि एक ग्रंथ है 1000 पेज का, आप पढ़ोगे? नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 200-200 पेज का। अब 200 पेज का है, एक है जिसके अंदर उन्होंने पूरे के पूरे जीवों का क्या है सब डिटेल में दिया हुआ है। अब आप पढ़ोगे? हाँ। दूसरी हाँ चीज, सर। हाँ दूसरी चीज, मेंटेन के लिए, कैरी करने के लिए। अच्छा। अब आपको एक टॉपिक चाहिए है, हम्म। तो आपको पूरे 1000 पेज की बुक उठाने की जरूरत नहीं है ना, घुमा देना उसे हाँ बराबर। वॉलेट के नीचे। आपको ध्यान में आ मीन्स, रही है बात? हाँ मीन्स उसका शॉर्ट में उन्होंने वो सब एक ग्रंथ में सब लिखा है, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ जी। ओके ठीक। और बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन है सर, टीका का मतलब क्या होता है? टीका मतलब इट्स उसकी भक्ति, मतलब उस ग्रंथ की, मतलब या मतलब टीका मतलब क्या होता है? टीका का मतलब होता है कि जो भी गाथाएं लिखी है उसको एक्सप्लेन करना, उसको उसके ऊपर अच्छा फर्दर एक्सप्लेनेशन। So it's अच्छा like अच्छा, a ठीक है। commentary. It's a commentary, right? अच्छा अच्छा, आप बोल सकते हो, बट नॉट एग्जैक्टली अ कमेंट। Mhm. हाँ, मेरा भी यही मानना था या मेरी भी यही समझ थी। टीका मतलब कमेंट्री होता है, या उसको और सरल भाषा में या सिंप्लीफाई करके या इलैबोरेट करके कुछ Yeah. बताया जाता उसको एक्सप्लेन करना है बेसिकली। Or maybe a treatise, like, probably more accurate, a treatise. Yeah. क्या दूं? फोन चलेगा यहाँ पे? चलो मासी ने जोड़ा तो था, चलता होगा। फ्लाइट टिकट अगले रुपये अमर सिंह जी, um, हमने पूछ आप म्यूट कर सकते हैं प्लीज? भेज देता हूँ, वो भेज दिए उसने। अमर सिंह जी, उनको पता ही नहीं है। हाँ किया। चलिए अभी आता हूँ मैं आपको एक, इस पे बहुत ज्यादा हैवी हो गया, मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। हेलो है। हाँ हेलो। सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे याद नहीं नहीं sir. सिंगापुर का बताया था सर आपने, ऑस्ट्रेलिया का नहीं हाँ बताया। हाँ, हाँ। मैं ना बीच में एक बार ऑस्ट्रेलिया भी गया था 10 लक्षण में प्रवचन करने। तो वहां पे जब मैं गया
तो मुझे पता चला कि वहां पे मेरी एक सिस्टर भी रहती है और मेरी एक भांजी भी है। हेलो। जी सर। तो जब मेरी बातचीत हुई उनसे और मैंने बोला कि भाई क्या चीज है, कैसा है, और मैं उसको थोड़ा समझने के लिए बैठा, तो मेरे को समझ में आया कि भाई क्या बोलते हैं, ऐसी उनसे मैंने बातचीत किया, मैंने मेरे भांजे से बातचीत किया, मैंने उससे ऐसे ही बोला कि डू यू लाइक इंडिया। तो पता उसने, ज्यादा बड़ा नहीं था, 18-19 साल का होएगा भांजा। ऐसे मैंने उससे पूछा कि तू कभी इंडिया आया है क्या, और तेरे को कैसा लगता है इंडिया। तो कि हाँ मैं एक बार इंडिया आया था, बट वहाँ के लोग ना बहुत ही फनी है। मैंने बोला क्यों। उसने बोला कि अब देखो, मैं एक आंटी के घर पे गया था खाना खाने को। उन्होंने मुझसे पूछा डिड यू लाइक द फूड। I told her कि no, it's too spicy, it's too मसालेदार, so it is not good for my stomach। ठीक है, मैंने उनको ये चीज बोली। अब मैंने उनको जैसे ही ये बात बोली, तो आई डोंट नो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बट वो चीज उनको पसंद नहीं आई। वहां से निकला तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, अगर कोई आपको बोलता है कि डिड यू लाइक इट, तो यू से यस इट्स वेरी टेस्टी। बट मैं ऐसा क्यों बोलूं जब मेरे को नहीं लगा टेस्टी। ठीक है। उसके बाद में उसने बोला कि उसके बाद में मैं जब वहां से निकल रहा था आंटी के घर से, तो आंटी ने तो मेरे को बोला कि कम अगेन समटाइम सून, but I didn't wanted to go there sometime soon, and I know we will not be able to go because we are traveling back. So I told her कि no, it's not possible because we are not living here, we are going out। उसमें भी मॉम ने बोला कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते कि हाँ जल्दी आएंगे। अब मैं क्यों ऐसा झूठ बोलूं। फिर उसने तीसरा इंस्टेंस बताया। उसने बोला कि रास्ते चलते हैं ना, एक मेरी एज की एक बच्चा मिला था, उसके मॉम डैड थे, वो मेरे मॉम के बेस्ट फ्रेंड थे। तो उन्होंने बोला कि अरे बेटा कभी आना घर पे खेलने के लिए, या फिर रात को डिनर विनर के लिए आइसक्रीम पार्टी करेंगे। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, क्योंकि वो सेम एज का था, हम लोग जेलअप हो गए, तो मैंने बोला कि मम्मी मेरे को जाना है उसके यहाँ। तो मम्मी ने बोला कि अरे पगले ऐसे नहीं जाते हैं, वो उनने बोला था, वो तो एक बोलते हैं, फॉर्मेलिटी होती है ताकि बुरा ना लगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जाना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हेलो। यस यस। हाँ, मतलब आपका कहना यह है कि कुछ चीजें हम बोलते हैं, वी डोंट मीन देम, ये सब फॉर्मेलिटी होती हाँ। अब उसने बोला कि मेरे को इट इज वेरी फनी एंड क्रेजी ओवर दैट, आई लाइक ऑस्ट्रेलिया, यू नो व्हाई। If somebody invites you to their home, then you have to go because they have invited you. And if you don't like something, you can tell them कि मेरे को नहीं पसंद आया। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो लोग एक दूसरे को पहली बात तो बुलाती ही नहीं है, और जब कोई किसी को बुलाते हैं तो दे एक्चुअली मीन इट। सो अगर किसी ने आपको एक बार भी बोला कि कम टू माई प्लेस, तो आपको जाना ही है, मतलब इट इज नॉट कि नहीं जाना है। समझा। यस सर। अब बताओ इसमें और भाई उसमें क्या डिफरेंस है। मेरे को इसका मतलब वो
स्टोरी समझ में आई, लेकिन मेरे को इससे ये व्यवहार ने और निश्चय ने इसे लिंक नहीं कर पा रहा सर मैं इसको। हाँ, सर व्यवहार में ही सभी जगह सुनने में आता है, निश्चय नहीं सुनने में नहीं आता। अच्छा अभी हाँ, निश्चय ने व्यवहार नहीं की बातें किधर से आ रही? नहीं, जो इसमें जो निश्चय मोक्ष मार्ग निश्चय स्वरूप से कैसा है और व्यवहार कैसा है ऐसा बताया ना, तो व्यवहार ही बहुत दिखने में आता है कि यही मोक्ष मार्ग है ऐसा बोलते हैं। अरे मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अपनी व्यवहार ने और निश्चय ने को लेंगे थोड़ी देर से उनका। हाँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे उस बच्चे ने जो भी बोला, ठीक है, उसके अंदर उसने सही बोला गलत बोला क्या बोला? कैन आई ट्राई सर? हाँ जी। तो मुझे लगता है कि बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो व्यवहार है वो दोनों के व्यवहार में काफी फर्क है, पर ऑस्ट्रेलिया का जो व्यवहार है इट इज मोर क्लोजर टू रियलिटी। सो यू नो यू टेल इट लाइक इट इज एंड आप जो बोलते हो वही करते हो, वेर एज इंडिया में आप बोलने के लिए बोल देते हो औपचारिक रीत से, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वो करना है। तो तो बेसिकली यहाँ का व्यवहार ऑस्ट्रेलिया का देखे तो इट इज मोर क्लोजर टू निश्चय इन टर्म्स ऑफ लाइक इट इज मोर रियलिस्टिक और ट्रूथफुल, whereas इंडिया का जो है वो इट इज लेस ट्रूथफुल। Not that you mean to be fake, but you are just trying to be nice to people. This is my understanding, sir. ओके, तो बेसिकली आपका ये बोलना है कि देखना, हम लोगों को हम झूठ बोलते हैं, लेकिन उस झूठ को हमें झूठ नहीं बोलना है, तो हमने Hmm. क्या बोला कि वो व्यवहारिकता है। एम आई राइट? That's right. Yeah, और क्यों है व्यवहारिकता? क्योंकि हमने इसको लिए बोला था कि वी लुक गुड, इट सीम्स गुड, हमें हर्ट नहीं करना है। एम आई राइट? that's right. ठीक है। उसका इंटेंशन तो सही है ना सर, कि Hmm. किसी Hmm. को हम बुरा नहीं कहना चाहते हैं या किसी फीलिंग्स हम हर्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, अभी मैंने बोला कि हम झूठ बोलते हैं ताकि हर्ट फीलिंग नहीं हो, लेकिन अब एक बात बताना कि क्या हम वो जो बोलते हो झूठ बोलते हैं? सर मुझे लगता है बोलने की भाषा और मानने की भाषा हाँ, दोनों अलग हो जाती हैं। मतलब तब बोलने में हम कथन जो होता है वो मीन्स जैसे उनको खुश करने के लिए बोलने के लिए, और मानने में हम रियलिटी को मानते हैं। जो जैसे जैसे वो भोजन का वो दिया था कि किसी के घर खाना खाया और उसने बोल दिया कि हाँ, स्पाइसी है, तो उसको था कि मानने में वो माने वो स्पाइसी है, लेकिन उनको वहां पर बोल दे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा है, ऐसा। तो वो दोनों कथन अलग हो जाते हैं, ऐसा। हाँ, वो कथन हुआ तो झूठ ही ना, वो सच का हुआ, सत्य तो हाँ नहीं, हाँ असत्य हाँ कथन हुआ। हाँ। चलो मैं इसको दूसरे एंगल से आपको बोलता हूँ, ठीक है? एक बार ध्यान से सुनना और समझने की ट्राई करना। इंडिया में जब आप जाते हो तो आप एक होप छोड़ते हो। आप फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला कि आना, आपने मतलब जब अपनी फॉर स्टार्टिंग से बोलता हूँ, पहली चीज उसने पूछा आपको खाना कैसे लगा। सो मे बी आपको स्पाइसी या मसालेदार पसंद नहीं है, बट उसने जिसने खाना बनाया है वो उसके हिसाब से तो वो वैसे ही बनता है ना। आपको नहीं पता है तो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज अनदर स्टोरी। बट खाना टेस्टी नहीं बना भी ये नहीं बोल सकते। एम आई राइट? हाँ जी ठीक, हाँ ठीक कह रहे हैं। अभी मैं जापान गया था, तो जापान में मोंक फूड होता है। वो मोंक फूड क्या होता है बेसिकली पता है क्या? उबला हुआ खाना। अब बताओ भाई, अपने तो वो उबला हुआ खाना तो मतलब
ऐसा उबला हुआ खाना जिसमें नमक भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एकदम उबला हुआ। अब बताओ, अपने को तो खाया नहीं जाए और उनके लिए एकदम मस्त है। तो बताओ क्या बोलूं मैं, वो खाना अच्छा है कि बेकार है? तो सर ये तो हो गया ना, एक की अपेक्षा से अच्छा है और अपेक्षा लग गई है उस। एग्जैक्टली। So maybe even if you, from your अपेक्षा it is not good, but that doesn't mean कि खाना नहीं अच्छा बना है। तो आप क्या बोलते हो, खाना तो अच्छा बना है, खाला खाली थोड़ा सा मसाला तेज हो गया है, या थोड़ा सा नमक कम या ज्यादा हो गया है। सुना है आपने कभी ऐसा? हाँ जी सर, सुना भी है और बोलते भी है। क्यों? ये इसलिए उनको है क्योंकि आप लोग जो व्यवहारिकता, जो आप लोग के लैंग्वेज में जो व्यवहारिकता है, वो व्यवहारिकता ना, ऐसा व्यवहारिकता नहीं है कि एकदम झूठ झूठ हो। वो ऐसा है कि मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल सकते हो उसको, क्योंकि मेरे पॉइंट से वो थोड़ा स्पाइसी था, ऐसे बोल सकते हैं। मेरे को थोड़ा, मैं कम खाता हूँ स्पाइस, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा स्पाइस कम लगा होगा, ज्यादा लगा। एग्जैक्टली। तो अभी आप जा रहे हो, तो किसी ने बोला कि आओ जो, तो आपको पता है कि वो आओ जो का मतलब ये नहीं है कि अभी के अभी आना है, फ्यूचर में कभी भी आना, दे आर जस्ट गिविंग एन ओपन इनवाइट। ठीक है, तो आप भी बोलते हो हाँ हाँ पक्का आएंगे, और आपको पता है ना कभी ना तो कभी आने ही वाले हैं। सो वो झूठ भी नहीं है। सो बेसिकली मैं आपको ये बोलूंगा कि हर एक कल्चर में हर एक चीज को करने का एक कोई तरीके होते हैं। दैट इज ऑल व्हाट इट इज ऑल अबाउट। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब वैसे ही अभी एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अ, इंडिया में आपके कितने कजिन्स होते हैं? फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, थर्ड कजिन, राइट? हाँ जी। सेम चीज अगर आउटसाइड इंडिया जाओगे तो वहां पे कितने होते हैं? ओनली फर्स्ट कजिन। कि उसके आगे का क्या हुआ? वो लोग मेरे ख्याल से इतना तो वो क्या बोलते हैं, व्यवहार में पालते ही नहीं होंगे, जो दूर के वो हो जाते हैं, बस नियर बाय फैमिली है उन्हीं का रखते होंगे। ऐसा डिफरेंस ये है कि इंडिया में तो आप जॉइंट फैमिली में जब रहते हो, तो चाचा चाची ये सब जो लोग होते हैं वो तो आपके इतने ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप उन लोगों को तो आप अलग मानती ही नहीं हो, आप तो अपने सगे भाई बहन जैसे ही रहते हो। लेकिन अब फॉरेन में जाओगे तो बच्चे जैसे ही बड़े हुए सब बाहर निकल गए, अलग अलग हो गए। तो वहां पे, सॉरी, तो वहां पे इतना ज्यादा एक्सटेंडेड फैमिली का पालना हो ही नहीं पाता है। तो जब नहीं हो पाता है तो उनको जरूरत ही नहीं है। अभी मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक जगह पे जो लेवल ऑफ क्लोजनेस है वो डिफर करती है। अब बताओ, इंडिया आपका है कि नहीं है? हाँ। है। अच्छा, तो अभी आप समझो कोलकाता गए और किसी ने आपसे पूछे कि भैया कहाँ से आए हो, तो आप क्या जवाब दोगे? अपनी सिटी बताएंगे, दिल्ली। क्यों, इंडिया बोलो ना।
नहीं, लेकिन उस संदर्भ में या कॉन्टेक्स्ट में हम तो इंडिया से ही हैं और वो भी इंडिया में ही है, कोलकाता। तो हम इसीलिए बताएंगे कि वो तो समझेगा हाँ ठीक है, वो तो मैं भी इंडिया में हूँ। तुम बताओ तुम एग्जैक्टली कहाँ से। और प्रिंसिपल यूएस ऑफ गए तो, रिलेटिविटी आ जाएगी इधर। और यूएस गए तो इंडिया से यूएस को गए तो बोलेंगे इंडिया से, इंडिया में कोई पूछेगा तो अपनी सिटी का नाम बताएंगे, सिटी में कोई पूछेगा तो अपने एरिया का नाम बताएंगे। भाई तो और देखो, एक बात बताओ, आपका क्या है? आप इंडिया आपका है, सिटी आपका है, एरिया आपका है, कि बिल्डिंग आपका है, कि फ्लैट आपका है? क्या है आपका? सभी है। हाँ सभी है। नहीं, निश्चय की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं है, व्यवहार में कहने में आता है कि है। अभी अब इसको, मैं ना इसके लिए मेरा जो बेस्ट एग्जांपल रहता है, वो एग्जांपल रहता है डीएसएलआर कैमरा। आप लोगों ने कभी कैमरा यूज किया? यस। हाँ सर। कैमरे के अंदर आप क्या करते हो फोटो लेने के टाइम पे? जूम आउट और जूम इन करते हो? यस सर। हाँ जी। जी जी। हेलो? सर। हेलो? हाँ जी। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आप लोग जूम आउट और जूम इन करते हो? यस सर। अब कितना जूम आउट करना और कितना जूम इन करना कैसे डिसाइड होता है? जो सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर फोकस करना है, उसके हिसाब से। तो अगर जो सब्जेक्ट है वो, उस सब्जेक्ट के अलावा जो नॉन सब्जेक्ट्स है वो भी बहुत ज्यादा इंक्लूड हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? जूम इन कर देंगे। जूम इन। और जो सब्जेक्ट ज्यादा जूम इन हो गया और जो सब्जेक्ट है वही कंप्लीटली कवर्ड नहीं हो रहा है, वही कट रहा है, तो आप क्या करोगे? जूम आउट। तो बेसिकली आप वो एक ऐसा बैलेंस करना चाहते हो या एक ऐसा पॉइंट चाहते हो जहाँ पे सब्जेक्ट तो कवर होएगा लेकिन बाकी की चीजें कवर नहीं होगी। हम्म। ठीक है। यस सर। हम्म। अभी आते हैं अपन निश्चय व्यवहार पे। निश्चय और व्यवहार बहुत इजी। निश्चय, जो चीज जैसी है उसको वैसा बोल देना निश्चय। ठीक है। यस सर। इसमें कोई अपेक्षा, कोई कुछ नहीं। ठीक है। हम्म। अब उसी चीज को आपने, आपका लॉजिक यूज किया कि आप किस जगह पे हो, कैसे हो, उसके हिसाब से आपने बताया कि जैसे आप यूएस में, तो आपने बोला इंडिया मेरा है। या फिर आप अगर आपकी सिटी में हो तो आप क्या बोलोगे? ये एरिया मेरा है। तो ये जो आपने किया है ये सब व्यवहार है, क्योंकि वो एक्चुअली में आपका नहीं है, उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट आपका है। ध्यान में आया? जी। हाँ जी। जी। तो बेसिकली हम पूरी फैक्ट के ऊपर फोकस करने की बजाय जो कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट एस्पेक्ट फैक्ट का है, सिर्फ उस पे हम फोकस करते हैं। दोबारा से बोलना, हम किस पे फोकस करते हैं? जो कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट है, उस पर्टिकुलर हाँ। कॉन्टेक्स्ट में जो भी रेलेवेंट एस्पेक्ट है फैक्ट का, हाँ। उस एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। हाँ जी। अब इसके अंदर क्या होता है? जूमिंग होता है। अभी जो व्यवहार है वो व्यवहार और निश्चय, ये समझो आत्मा जीरो पे है। अ, एक सेकेंड। ठीक है। समझो ये है आत्मा।
ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर 1 पे आ जाएगा आपका क्या? ठीक है, नंबर 1 में आप आ जाओगे आपकी बॉडी, नंबर 2 में आ जाएगी आपकी फैमिली या रिलेटेड, नंबर 3 में आ जाएगी क्या? आपकी बिलोंगिंग्स, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? हेलो, जैसे कंट्री है, सिटी है, जो एक्चुअली में आपकी नहीं है लेकिन आप अपनी बोलते हो। हाँ हेलो, ठीक है। जी जी सर। बिलोंगिंग्स मतलब जैसे आपका घर है, मकान है। जी जी सर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ से जब मैं ये डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? Zooming in. हाँ, Zoom in. zoom। जूम इन। ठीक है, आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? जी। अभी मैं बोलता हूँ कि इसी को ही मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या होएगा? Zoom out. क्यों? रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं ना हम। क्योंकि मेरे को एक ये चाहिए, मेरा जो हम्म, एजेंडा है वो है कंप्लीट कंप्लीट आत्मा को देखना। हम्म। समझ में आया? जी। अच्छा, अभी ये समझना इसके अंदर कौन सा निश्चय, ओके, कौन सी वाली चीज इज मोर क्लोजर देन आत्मा, 4 की -4? Neither. क्यों? दोनों ही तो। मतलब दोनों ही उतनी अ, अलग है या दोनों ही इतनी दूर है आत्मा से? एग्जैक्टली। अभी सेम चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं की बात करते हैं तो निश्चय नहीं जो है वो दूर से पास तक, सॉरी, व्यवहार नहीं जो है वो आपको जूम इन कर रहा है आत्मा पे। तो आप अगर पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा कि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं जो है, ये जो है ये बोलने की या बात करने के तरीके हैं। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद रियलिटी, क्योंकि रियलिटी चेंज नहीं होती, आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो वो चेंज होता है। ध्यान में आया? हाँ जी सर। ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम किधर आती है? प्रॉब्लम इधर आती है कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो जो आपकी रियलिटी है ना वो ये है।
समझा? हम्म अब आप रियल पिक्चर से जितना दूर या अंदर घुस जाओ तो आप उतने उससे दूर होते जाते हो। ठीक है? हम्म हाँ जी। हाँ जी सर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से समझाया है कि क्योंकि आप अच्छा, अभी निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं के अंदर आप देखोगे तो आपको चाहिए आत्मा, और आप बात कर रहे हो इंडिया की, तो आप कितने क्लोज हो आपके आत्मा से? बहुत वेरी दूर। बहुत good। सॉरी, आपको आपका फ्लैट का एड्रेस देना है, वो आपने स्टार्ट किया इंडिया से, तो आप कितने टाइम पे पहुंच पाओगे? बहुत दूर है। हम्म। हम्म तो अगर वैसे ही व्यवहार में जो है वो आत्मा से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इसलिए व्यवहार में आत्मा को पाने का जो रास्ता है उसको नहीं बता पाता है। लेकिन जो निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं इज लाइक कि इंस्टेड ऑफ मैंने आपके घर का एड्रेस बताना था, मैंने उसके अंदर बोला कि भाई आप आपके बेडरूम में ये अलमारी के अंदर ये खन के अंदर इस बॉक्से में ये आइटम है। आप बोलो कि भाई मेरे को घर का एड्रेस चाहिए, तो इतना अंदर क्यों चला गया? लेकिन शुद्ध आपका जो आपका जो घर है उससे क्लोज क्या कौन है? इंडिया तो भाई हजारों किलोमीटर दूर होएगा। सिटी भी बोला तो 10-50 किलोमीटर दूर होएगा। लेकिन अगर मैं आपके किसी रूम को कोई स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ तो वो तो भाई 100 मीटर दूर होएगा, राइट? कोई कोई लैंडमार्क जो एकदम नियर बाय हो। हाँ जी। तो जो लैंडमार्क भी होएगा वो भी थोड़ा तो दूर होएगा ना। यस सर। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके कमरे की बात कर रहा हूँ, आपके फ्लैट के अंदर आपके कमरे की बात कर रहा हूँ, तो वो तो आपके घर के अंदर है ना, तो वहां से जूम आउट करना ज्यादा इजी है। जी। जी। हाँ जी। तो सेकंड पे या तो हाउस नंबर राइट या फ्लैट नंबर। हाँ, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि यस, निश्चय ने क्योंकि मोक्ष मार्ग को बहुत अच्छे से बता सकता है, बहुत इजीली बताता है और बहुत क्लोजली बताता है, क्योंकि वो आत्मा निश्चय ने आत्मा की बात करता है, और आत्मा ही अगर आपको समझ में आ गया और मिल गया तो आपका मोक्ष हो गया, वो ही आपका मोक्ष मार्ग है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि निश्चय ने जो है वो मोक्ष मार्ग को बताता है, व्यवहार नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार व्यवहार नहीं तो आउटसाइड पे अटका हुआ है ना, बॉडी पे, रिलेशनशिप पे, आपके बिलोंगिंग्स पे, आपकी कंट्री जोन सब पे। ध्यान में आ गए? यस सर। हाँ जी। हाँ जी सर। बट सर क्या ये कहा जा सकता है कि व्यवहार नए इस क्लोज टू निश्चय ने या मोक्ष मार्ग पे जाने का रास्ता है? हाँ, क्या ये कहा जा सकता है? क्या ये कथन सही है? आपका कथन एकदम सही है, बताओ क्यों? क्योंकि निश्चय ने, जैसे आपने कहा, वो शुद्धोपयोग, वो आत्मानुभूति को समझना एकदम इज नॉट इजी और इज नॉट वेरी वेरी प्रैक्टिकल। तो उस तरफ हम कम से कम व्यवहार से अगर किसी चीजों की तरफ जाएंगे, तो शायद धीरे धीरे हम निश्चय ने की तरफ जा पाएंगे। ऐसा ऐसा कुछ है। है कि अगर आप कोई कोरियर भेजो तो सबसे पहले ये पूछता है कि कौन सा कंट्री, फिर पूछेगा कौन सा स्टेट, फिर पूछेगा कौन सा सिटी। क्यों?
क्योंकि वो जूम इन कर रहा है तो वो फिल्टर आउट करते जा रहा है। तो इन दैट प्रोसेस आपको वो सब चीजें जो आपकी नहीं है उन सब चीजों को भी काउंट करना पड़ेगा। व्यवहार So नहीं this is भी, the process to reach the destination. हाँ, तो व्यवहार नहीं जो है वो आपको उस प्रोसेस को करने में हेल्प करता है टू रीच द डेस्टिनेशन। और इसीलिए व्यवहार नए में इसे मोक्ष मार्ग का रास्ता कहा जाता है, चाहे हम व्रत, उपवास, नियम, संयम, दान सब जो कहते हैं। हाँ जी, हम्म। ठीक तो है। सर, कैन आई गिव एन एनालॉजी हाँ जी, कि जैसे निश्चय नहीं जो है, इट इज लाइक द जीपीएस कोऑर्डिनेट, कि आपने वो कोऑर्डिनेट अगर कहीं पे डाला तो no matter where in the world you are, it will still point to the precisely the same location, but that is not so user friendly for everyone. So for you to use that coordinate, you have to be a GPS kind of device yourself. Obviously जो इतने इवॉल्व नहीं है उनके लिए तो जैसे हम अ, अ, अपना नॉर्मल जो एड्रेस लिखते हैं, that is more kind of useful, क्योंकि that is what helps us reach that same destination. ओके। हम्म। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि क्या दोनों मार्ग, निश्चय और व्यवहार मार्ग, दोनों का अंतिम लक्ष्य वही है या दोनों उसी तरफ लेके जाते हैं? इज द फाइनल डेस्टिनेशन सेम? बोथ विल रीच देयर? हाँ Of जी, course, of course, yeah. आपको इसलिए मैंने कैमरा का एग्जांपल दिया था, जूम इन और जूम आउट का। जूम इन और जूम आउट आप इसलिए करते हो ताकि आपको जो रियल पिक्चर कैप्चर करना है वो कंप्लीट आ जाए। ध्यान में आया मेरी बात? जी जी, that's a very good example, yes. आप खाली जूम इन करोगे, जूम आउट नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर लो। ठीक है, जी यहाँ तक कोई तो सर डाउट? इसमें मेरा क्वेश्चन था सर, इसमें व्यवहार नए से हम जो बोलते हैं उसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं जो हम व्यवहार नए से हम करते हैं? जैसे व्रत का एग्जाम्पल है, ऐसे क्या और एग्जाम्पल्स हैं जो हम व्यवहार नए में इंक्लूड करते हैं? आत्मा की क्रिया को छोड़ के आप जितनी भी बॉडी की क्रिया करते हाँ, हो, हो गया, चलो। आप जितनी भी बॉडी से और बॉडी की क्रिया करते हो वो सब व्यवहार नए है। अच्छा, तो जैसे ये भी बोलते हैं कि जैसे वैसे कहा है कि हमें शुद्ध स्वरूप की तरफ बढ़ना है, लेकिन वो अगर इतना पॉसिबल नहीं है जनरली प्रैक्टिकली, तो पहले हम शुभ की तरफ बढ़े और फिर शुभ से शुद्ध की तरफ बढ़े। तो जो शुभ की तरफ बढ़ना भी, वो भी है, पुण्य भी एक तरह से पाप ही है, लेकिन हम पुण्य कमाएंगे या शुभ करेंगे तो शुभ से फिर हम बाद में शुद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। तो एक तरह से ये भी बोलते हैं कि ये भी एक, क्या ये भी एक तरह से व्यवहार एक एग्जाम्पल है? हाँ जी, जी ओके। ठीक है। लेकिन इसमें ये व्यवहार है के नाम पे कई अलग अलग गलत वो भी रहती है, भ्रांतियां, गलत रिचुअल्स हो गए, प्रैक्टिस हो गए कि जो प्रैक्टिकली ये है, राइट? तो पीपल मे बी स्ट्रेच, राइट? मान लो बड़ा आप धर्म के स्वरूप से तो भटक गए और व्यवहार के नाम पे आप कई चीजें कर रहे हैं या मायाचारी कर रहे हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया। तो मे बी देन एक आपकी हैबिट डेवलप हो गई कि नॉट टू स्पीक द ट्रूथ द वे इट इज, और आपने एक तरह से लाइन ड्रॉ कर ली इन द नेम ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ओके, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता था, मैं भूल गया। अ, चलो ठीक है, याद आता है मैं बोलता हूँ। सर, आप, हाँ जी, इस ये जो व्यवहार और निश्चय नहीं, और पर्टिकुलरली ये जो विशाल जी ने अ, शुद्ध
क्या टर्म यूज की? शुद्ध शुभ और शुभ, हाँ शुद्ध। हाँ, शुभ और शुद्ध का आपने जो दिया ना एग्जाम्पल, उसके लिए somebody had given one learned person gave a very good example. If you don't mind, I can give that example. It might help. हाँ जी, जैसे बोलिए। जैसे मोक्ष के लिए अपने को सारे कर्मों से छूटना है। जब कोई कर्म नहीं रहेंगे आत्मा के ऊपर, तब मोक्ष होगा, सही है? तो यानी उसके लिए तो चाहे वो पाप हो या पुण्य, दोनों ही अपने हमें छोड़ने हैं आखिर में। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम पुण्य क्यों करें? तो पुण्य इसलिए करना है क्योंकि, तो ये जो एग्जाम्पल जिन्होंने दिया था, इनका कहना था कि इमेजिन कि आपका बॉडी गंदा है, आपको इसको बॉडी को साफ करना है, तो हम लोग साबुन लगाते हैं। तो फिर जब हमें पता है कि ये साबुन जो लगाते हैं उसे भी आखिर में निकालना है, तो फिर क्यों लगाना ही क्यों? कोई पूछ सकता है ना लॉजिकली कि भाई साबुन भी निकालना है तो क्यों लगाते हैं? लेकिन लगाते इसलिए हैं क्योंकि साबुन का नेचर ऐसा है कि जब ये निकलेगा तो सारी गंदगी भी साथ में लेके निकलेगा। तो सिमिलरली आखिर में तो पुण्य को भी त्याग करना है क्योंकि वो भी कर्म है। लेकिन पुण्य शुरू में इसलिए करना है क्योंकि वो अपने पाप से हमें दूर हटाएगा, और आखिर में जब पुण्य जाएगा तो वो पाप को भी लेकर ही जाएगा। तो आई थिंक इट रियली हेल्प मी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस लॉजिकली बेटर। देखो, पुण्य और पाप जो है ना, ये दोनों के दोनों एक ही खेत की मूली है, और दोनों की दोनों आपको बांधते हैं। इट इज जस्ट दैट कि आप पहले पाप को छोड़ना चाहते हो क्योंकि वो अनफेवरेबल है आपके लिए, और पुण्य को रखना चाहते हो कि वो फेवरेबल है। यस, एक बार उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होएगा कि आप पुण्य को भी छोड़ दो, क्योंकि वो आपको लग रहा है कि फेवरेबल है, बट रियलिटी में वो अनफेवरेबल है। करेक्ट, करेक्ट, या, ठीक है। तो जब आप ये सब करोगे ना, तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। राइट। थैंक ठीक यू है। सर, या, थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर। ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया अभी आपने। अभी मेरे को ये बताओ कि निश्चय में और व्यवहार में क्या अंतर है। निश्चय आपको जो चीज जैसी है वो चीज वैसी बोलेगी, और व्यवहार आपको उस चीज के पास लेके जाएगा। ठीक है। अभी ये वाला जो है ना, पेज नंबर 34 पे जो पहला क्वेश्चन आंसर है, पहला और दूसरा दोनों एक बार पढ़ लीजिएगा दोबारा से। एक्चुअली ये पेज तीनों पढ़ लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ जी। तो प्रश्न एक, मुक्ति का मार्ग यानी मोक्ष मार्ग क्या है? क्या वह दो प्रकार का है? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न दो, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। और तीसरा, निश्चय और व्यवहार की परिभाषाएं बताइए और दीजिए। तो अब क्या इसके आंसर्स को डिस्कस करना है सर? हेलो। जी सर। मेरे को आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। अच्छा, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, बोलिए। ओके। हाँ, तो वो तीन प्रश्न तो पढ़ लिए, तो अब क्या इसके आंसर्स डिस्कस करने हैं सर? हाँ जी। तो पहला उन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में
कि आपको क्या निश्चय व्यवहार दोनों को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक ही को करना चाहिए? दोनों को ही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि दोनों का जो फाइनल गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है। निश्चय निश्चय सब लाइक हर एक जीव के लिए निश्चय नहीं, या पर्टिकुलरली अपने करंट कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में निश्चय नहीं by itself may not be sufficient for us to reach there। तो इसीलिए हमें हमारी जो अभी की परिस्थिति है वहां से मोक्ष तक जाने के लिए तो व्यवहार नहीं ही हमें काम आएगा। ऐसे मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। कैमरा में अगर खाली आपने जूम इन दिया, जूम आउट नहीं दिया तो चलेगा? नहीं। दोनों चीजें। अगर आपको अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली कैप्चर करना है तो आपको जूम इन और जूम आउट दोनों लगेंगे। हम्म। ध्यान में आ गया आपको? हम्म। ठीक है, जी। ठीक है। और सर ये भी कह सकते हैं कि जर्नी जो हमारी चालू होगी वो व्यवहार नए से चलते चलते फिर हम निश्चय नए की तरफ बढ़ेंगे। एक तरह से ये भी देखा जाए कि एक मोर प्रैक्टिकल मार्ग है और फिर एक मोर डीप मार्ग है। तो इन अ वे व्यवहार नए लीड्स टू निश्चय नए एज वेल। दे मे नॉट बी ऑलवेज सिक्वेंशियल, बट one may as well lead to other. Is that right way to say it? यस, बट अब इसमें ये भी आप समझना कि अगर आप ज्यादा जूम इन हो गए तो कुछ जूम आउट भी होना पड़ता है। मतलब इसका मतलब अगर ज्यादा हम निश्चय नग में चले गए तब हमें व्यवहार नए की तरफ भी आना पड़ेगा। मतलब इसका क्यों ऐसा होगा? क्या लॉजिक है? हम ज्यादा संसार से मतलब वैराग्य हो गया इन अ वे। इज दैट मतलब व्हाट नहीं, यू मीन टू से कि नहीं? अगर आपने आत्मा को डिवाइड कर दिया और बोला कि भाई आत्मा खाली ज्ञान ही है, या आत्मा के गुणों को आपने डिवाइड कर दिया, तो क्या आपको सही पिक्चर मिलेगा? नहीं। तो आपको उधर जूम आउट करना पड़ेगा। जी। ध्यान में आया? ओके। एंड दिस इज वेयर वो जो अपना स्यादवाद का कंसेप्ट है वो कम्स इन द पिक्चर, इजंट इट? सॉरी। ये जो अपना स्यादवाद का कंसेप्ट है हाँ, वो, सो ये जो आपने एग्जाम्पल दिया उसमें वो स्यादवाद वाला कंसेप्ट काम में आता है ना, लाइक कि वी हैव टू लुक एट इट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट अभी इधर आप पर्सपेक्टिव्स। उसको शादवाद को मत लेके आओ, क्योंकि शादवाद ओके। बहुत ही अलग चीज है, ये अलग चीज है। ओके। ठीक है, ठीक है। ठीक। आपको अगर आपके लैंग्वेज में समझाओ ना तो ऐसा है कि यहाँ पे मैं आपको एज अ पर्सन समझने की ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस आप रहोगे, दूसरा कुछ नहीं। हम्म। और आप क्या बोल रहे हो कि भाई शादवत क्या बोलता है? शादवत बोलता है कि आप जो हो, आप कौन हो? पापा हो, बेटे हो, क्या हुआ? हम्म। हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो किसी का पापा हूँ, किसी का बेटा हूँ, तो वो जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है वो स्यादवाद है। हाँ, हम्म। ठीक है, जी। चलिए। उसके बाद उनने बोला कि आपकी यहाँ तक बात तो सब अच्छी लगी और सही लगी, बट उनका ये बोलना है कि सर जी आप मेरे को एक बात ये बताओ कि जो भी शादवाद है, सॉरी, उनका इधर ये बोलना है कि आपने यहाँ तक जो भी बोला सही बोला, बट अब मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही है, वो बात ये नहीं समझ में आ रही है
कि इन सबके अंदर ये ऐसा क्यों है, क्यों आपको व्यवहार क्यों इम्पोर्टेंट है, खाली निश्चय लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। हाँ, तो उनने बोला कि आपको अगर किसी को भी समझाना है तो आपको उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके लैंग्वेज में नहीं समझाओगे तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, हेलो, जी जी। अगर आप अ, चाइना में गए और चाइना में अगर आप हिंदी में बात करोगे तो तो बात हो पाएगी? नहीं, क्यों? क्योंकि वो लोग हिंदी नहीं समझते, तो हमें उनकी भाषा में बात करना पड़ेगा। उनने सेम चीज यहाँ पे बोला है कि अगर आपको किसी को समझाना है तो आपको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, आप अपनी भाषा में नहीं समझा सकते। यप। ठीक है, चलो। जी जी जी। हाँ, तो यानी अपने इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम अपने प्रेजेंट स्टेट में वी आर वी आर स्टिल आइडेंटिफाइंग अवर सेल्फ विद अवर बॉडी, तो इसीलिए व्यवहार नहीं हमारे लिए काम का है, क्योंकि वो बॉडी के कॉन्टेक्स्ट से हमें निश्चय नहीं की तरफ ले जाएगा। जब तक हमें आत्मा क्या है वही नहीं पता, हम, क्योंकि निश्चय नहीं तो सिर्फ आत्मा की ही बात करता है, तो वो हमें सिर्फ काम नहीं आएगा। हम अभी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में ही हम सारा समझ रहे हैं, जो भी परसीव कर रहे हैं वो अपने 5 सेंसेस से कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें व्यवहार नहीं ही काम आ सकता है। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर एक और चीज आपके सामने रखना चाहता था, वो ये है कि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको कोई चीज समझनी है तो आपको वो लैंग्वेज में समझनी पड़ेगी, और उसके अंदर कई बार आपको जूम इन और जूम आउट करना पड़ेगा। तो आप किसी भी एक चीज को बोल दो कि ये बेकार है या ये ऐसा है तो वो नहीं चलेगा। एट द सेम टाइम, अगर आप बोलो कि मेरे को घर पहुंचना है, मेरे को समझो मेरे फ्लैट पे पहुंचना है, लेकिन आप बोलो कि मैं मेरे स्टेट को नहीं छोड़ूंगा, मैं स्टेट पे ही अटका दूंगा, सिटी तक आप जाओगे ही नहीं, तो आप आपके फ्लैट तक कैसे पहुंचोगे? अगर आप आपकी सिटी में पहुंच गए, हेलो, जी जी। तो आप आपके फ्लैट तक कैसे पहुंचोगे जब तक आप आपके सिटी को नहीं छोड़ोगे। हम्म। यहाँ पे मेरे बोलने का पॉइंट ये है कि हर एक चीज की एक यूटिलिटी है, एक यूसेज है। यप। आप उस चीज को उतना यूसेज जितना यूज करो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तो सर जैसे हाँ बोलते तो हैं मंदिर जाना इज इन अ वे व्यवहार नहीं। हाँ जी, जैसे मंदिर जाते हैं हम, तो हाँ एक जी, तरह से वो एक व्यवहार नहीं का एग्जाम्पल है वो। हाँ जी। ट्रू। ओके। अभी जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरे को हमेशा एक चीज बोलते थे, पता है क्या? मैं बोलते थे कि यार मंदिर क्यों जाना है, अभी तो हम लोग बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं ना, क्या अंतर पड़ता है? तो उनने बताया क्या बोला, उनने बोला कि ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं जाओ या ये नहीं जाओ, हर एक चीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, आपको हर एक चीज में बैलेंस करना पड़ता है। अब आप ये बोलो कि भाई प्यास लगी है तो नींबू पानी है, तो आप क्या पियोगे? नींबू पानी से भी प्यास बुझेगी, पानी से भी। तो एक काम करो ना, आपको पानी देंगे नहीं, हम आपको नींबू पानी देते जाएंगे, तो चलेगा? नहीं, क्यों? तो कुछ हद तक ठीक रहेगा, बाद में एसिडिटी भी कर सकता है, तो पानी का काम तो पानी करेगा ना। हम्म। तो सर जैसे एक एक क्वेश्चन था कि जैसे अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ,
वहां पे जो बिजनेस मुझे लेना है, अब जो बिजनेस जो आ रहा है मेरे पास, जो क्लाइंट मेरे पास प्रोस्पेक्ट है, वो लिकर कंपनी है, राइट? तो ऐसा देखा जाए कि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती कि मैं किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करूं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम एन एम्प्लॉय, हम्म and it is my duty towards my organization to pursue whatever opportunities come by. तो ये एक तरह से एग्जांपल है कि मुझे पता है कि क्या है, राइट? लेकिन मुझे परस्यू करना है, बिकॉज दैट्स व्हाट प्रैक्टिकलिटी इज, या एक तरह से व्यवहार नहीं का एक तरह से मैं बोल सकता हूँ एप्लीकेशन है उसका। आप इसके एप्लीकेशन इसको ऐसे बोल सकते हो कि अभी मैं जिस कंडीशन में हूँ उस कंडीशन में मैं अंदर इतनी ज्यादा सामर्थ्य या इतनी ज्यादा श्रद्धा नहीं है कि मैं उस चीज को अवॉइड कर पाऊँ। तो इसलिए जो करना पड़ेगा मैं कर लूंगा। अगर इतनी हो जाती तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेज पे जाता ना। अभी ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक जॉब किया था जी में। तो उसके अंदर उन लोगों ने एज अ बिजनेस डिसीजन लिया था कि दे विल ओपन अप रेस्टोरेंट इन विच दे विल सेल नॉन वेज। ठीक है। मेरे को टास्क, मैं क्योंकि उधर सेल्स का देखता था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये नई चीज हमने की है, आपको इसको बेचना है। मैंने जाके अब उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला कि सर, आपने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है, लेकिन आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डू इट। उनने बोला क्यों? मैंने बोला कि सर आप मेरे को बोलोगे तो मैं उन लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। उनने मुझसे कुछ कुछ, अब फॉर एग्जांपल बियर है, लिकर है, उनने मेरे को बोला कि भाई तुम्हें ये लिकर का मेन्यू बनाना है। मैंने बोला कि सर मैं बना ही नहीं पाऊंगा। क्यों? सर मेरे को नहीं पता है कि कौन सा मॉकटेल है, कौन सा कॉकटेल है, क्या बियर है, क्या वाइन है, और वाइन में और बियर में क्या डिफरेंस है, स्कॉच में और रम में क्या डिफरेंस है। मेरे को नहीं पता है इस सब में क्या डिफरेंस है। अब इसके लिए किसी एक आदमी को ऐसे को दो जो पीता हो, तो उसको एक्चुअली में पता तो होगा कि इन सब में डिफरेंस क्या है। क्योंकि मैं जो भी हम्म। बताऊंगा उसमें गलतियां ज्यादा होगी। ध्यान ठीक में आया बात है। मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी सर। सो बेसिकली मैंने मेरे जॉब को जस्टिफाई किया। मैंने उनको बोला, और इसके लिए मैं बहुत सेफ चला। क्यों? भाई मैंने पहले ही उनको बोल दिया ना कि दिस इज समथिंग विच आई डोंट नो, विच आई डोंट अंडरस्टैंड। सो या तो आप किसी और को दे दो, और या उसके बाद भी आप बोलोगे मुझे करने के लिए और मुझसे गलतियां होंगी, तो आप मेरे को ब्लेम मत करना। या तो सर वैसे फिर भी प्रैक्टिकल था, लेकिन इन माय कॉन्टेक्स्ट अगर ये टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें डजेंट मैटर लिकर है या चिप्स है, एज एन एग्जांपल, या फिर कुछ और है, तो यहाँ पे देखा जाए तो देयर इज नो रीजन कि आई विल नॉट बी एबल टू डू अ गुड जॉब। तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू माई ऑर्गेनाइजेशन कि मैं नहीं कर सकता बिकॉज इससे आपका काम ठीक नहीं होगा, राइट? तो या तो मैं ये ले लूँ कि चलो मेरी इस कंडीशन है, मेरे पास चॉइस नहीं है, लेकिन देखा जाए तो चॉइस तो सबके पास है। छोड़ दो कंपनी, कहीं और काम कर लो, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, करेक्ट? हाँ, तो आपका फिर, है ना? हाँ। आपका ये जो इशू है ना, ये एक्चुअली निश्चय व्यवहार नहीं के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो ये अपन हाँ। वन ऑन वन ले लेंगे बाद में। हाँ। नहीं, बट मैंने इसलिए ब्रिंग किया था, कई बार हम इन द परसूट ऑफ कि व्यवहार नए में कई बार हम मे बी कई बार अपने आप को एक्सक्यूज दे देते हैं। जैसे टेक्स्ट में लोग बोलते हैं कि चोरी भैया सब ऊपर से होता है, ब्लैक से होता है, तो आप जो है जैसे प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन है, कि अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये चलता है हर जगह, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस नॉट टू डू दैट। दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कि व्यवहार नहीं, आई एग्री विद दैट, बट कई बार मैंने देखा है कि इसको हम एक ले लेते हैं, शीट ले लेते हैं एक तरह से, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, जस्ट माई एक्सपीरियंस। मे बी यू आर राइट। अभी मैं मेरी वाइफ को जो बात बोलता आपको वो चीज बोल दूंगा। ठीक है। इस मैटर में ना, देयर विल नेवर बी अ राइट आंसर एंड अ रॉन्ग आंसर। इट विल ऑलवेज बी अबाउट what is working with you and what is not working for you। ठीक है। हम्म।
चलिए, सो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ ये चालू था कि निश्चय व्यवहार में ऐसे आप किसी को भी ऐसे भेद ज्ञान नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो चाहिए है वो क्या चाहिए है? मोक्ष। हम्म। और वो मोक्ष के लिए आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप हो ना, ये जो है क्या बोलते हैं, ओके, मोक्ष के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जब जूम इन करें तो जूम इन करो, जब जूम आउट करें तब जूम आउट करो। आप एक ही चीज के ऊपर नहीं अटक सकते हो, आपको जी, दोनों के बीच में फिगर आउट करना पड़ेगा। सही है। ठीक है। यस सर। चलिए, ये, और जब आप जिस जगह पे हो आपको वो चीज समझनी है तो आपको उसी की ही लैंग्वेज में समझनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई मैं वो लैंग्वेज में नहीं दूसरे लैंग्वेज में समझूंगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है। हाँ जी। यस सर। ओके, चलिए, यहाँ पे और कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक इस चैप्टर में किसी को कोई नो, डाउट है? नो सर। नो सर। चलो, अभी ये बलभद्र राम हो गया था। अभी हम लोग एक ये वाला चैप्टर ले रहे हैं, ये छोटा सा चैप्टर है, 10 लक्षण महापर। कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ जी। तो एक में पढ़ लेता हूँ, कोई और दो जने चाहिए। हाँ, तो मैं भी आ जाता हूँ, चलिए। हाँ जी। हाँ, जिनेश, कहो भाई विनोद, मंदिर चलोगे? नहीं भाई, आज तो सिनेमा जाने का विचार है। क्यों? क्योंकि आज आत्मा में शांति नहीं है, कुछ म- मनोविनोद हो जाएगा। वाह भाई, सिनेमा में शांति खोजने चले हो। सिनेमा तो राग द्वेष का ही वर्धक है। और अब तो 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो गया है। ये दिन तो धर्म आराधना के हैं। इन दिनों में सब लोग आत्मचिंतन, पूजन पाठ, व्रत उपवास आदि करते हैं, तत्व चर्चा आदि में बिताते हैं। वैसे तो प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन आत्मा में वीतराग भाव का वृद्धि करना ही होता है, परंतु इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्म गुणों की आराधना से। अतः यह वीतरागी पर्व संयम और साधना का पर्व है। पर्व अर्थात मंगल काल, पवित्र अवसर। वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक वीतरागी दशा का प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है, क्योंकि वही आत्मा का मंगलकारी और पवित्र अवसर है। उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण 10 लक्षण धर्म से संबंधित होने से इसे 10 लक्षण महापर्व कहते हैं। यह दशलक्षण धर्म क्या है? आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक चारित्र धर्म की 10 प्रकार से आराधना करना ही 10 लक्षण धर्म है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग,
आकिंचन्य ब्रह्मचर्याण आणि धर्म, अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, यह धर्म के 10 प्रकार हैं। सो इन 10 धर्मों को थोड़ा स्पष्ट करके समझा सकते हो? क्यों नहीं, सुनो। अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव में ज्ञानी मुनिवरों को जो विशिष्ट चारित्र की शुद्ध परिणति होती है, निश्चय से उसे उत्तम क्षमा, मार्दव आदि 10 धर्म कहते हैं। और उस भूमिका में मुनिवरों को सहज रूप से जो समाधि रूप शुभ भाव होते हैं, उसके व्यवहार से उत्तम समाधि 10 धर्म कहते हैं, जो कि पुण्य रूप है। उत्तम शब्द निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक के अर्थ में आता है। निश्चय से तो त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के क्रोध के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम क्षमा है। निश्चय क्षमा के साथ होने वाली निंदा एवं और शरीर घात आदि अनेक प्रतिकूल संयोगों के आ पड़ने पर भी क्रोध रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप क्षमा होना व्यवहार से उत्तम क्षमा है। उसी प्रकार निश्चय से तो त्रैकालिक मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के मान के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम मार्दव धर्म है, तथा निश्चय मार्दव के साथ होने वाली जाति आदि के लक्ष्य से उत्पन्न 8 मद रूप अशुभ भाव न होकर निर्भिमान रूप शुभ भाव होना व्यवहार से उत्तम मार्दव धर्म है। और आर्जव? निश्चय से त्रैकालिक आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 प्रकार के माया के त्याग रूपी शुद्धि का होना उत्तम आर्जव धर्म है, तथा निश्चय आर्जव के साथ ही कपट रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप सरलता का होना व्यवहार से उत्तम आर्जव धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 प्रकार के लोभ के त्याग रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम शौच धर्म है, और निश्चय शौच के साथ लोभ रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव निर्लोभता का होना व्यवहार से उत्तम शौच धर्म है। और सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ही। अरे भाई, वाणी तो पुद्गल की पर्याय है, उसमें धर्म कैसा? त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय में जो 3 कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, वही निश्चय से उत्तम सत्य धर्म है। और निश्चय सत्य धर्म के साथ होने वाले सत्य वचन बोलने रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक संयम स्वभावी आत्मा के आश्रय से होने वाली 3 कषाय के अभाव रूप निश्चय से उत्तम संयम धर्म है। और निश्चय संयम के साथ होने वाली मुनि भूमिका अनुसार हिंसादि से पूर्ण विरति और इंद्रिय निग्रह व्यवहार से उत्तम संयम धर्म है। भाई तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो, समय हो तो थोड़ा विस्तार से कहो। अभी समय कम है, प्रवचन का समय हो रहा है। प्रतिदिन शाम को इन्हीं 10 धर्मों पर प्रवचन होते हैं, अतः विस्तार से वहां सुनना। अभी शेष तप त्याग आदि को भी संक्षेप में बताना है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम तप धर्म है, तथा उसके साथ होने वाली अंशन आदि संबंधी शुभ भाव व्यवहार से उत्तम तप धर्म है। त्रैकालिक ज्ञान स्वरूप स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 कषाय के अभाव स्वरूप शुद्धि निश्चय से उत्तम त्याग धर्म है, और उसके साथ होने वाले योग्य पात्रों को दान आदि देने का शुभ भाव व्यवहार से उत्तम त्याग धर्म है। उसी प्रकार त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम आकिंचन धर्म है, तथा उसके साथ होने वाला परिग्रह का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम आकिंचन धर्म है। आनंद स्वभावी परम ब्रह्म त्रैकालिक आत्मा में चरना रमना अर्थात लीन होने रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, और उसके साथ होने वाला स्त्री संगम आदि का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। निश्चय और व्यवहार धर्म में क्या अंतर है? जो उत्तम समाधि शुद्ध भाव रूप निश्चय धर्म है, वह संवर निर्जरा रूप होने से मुक्ति का कारण है, और जो समाधि रूप शुभ भाव व्यवहार धर्म है, वह पुण्य बंध का कारण है।
उक्त निश्चय व्यवहार रूप उत्तम क्षमादि 10 धर्म तो मुनिवरों के लिए हैं, पर हमारे लिए भाई धर्म तो सबके लिए एक ही है। यह बात अलग है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ द्वारा अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव स्वरूप विशेष शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार 2 या 1 कषाय के अभाव रूप अल्प शुद्धि प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, हाँ हो गया जी, सर। हाँ जी। यहाँ पे जो अपने हर साल प्रदर्शन आते हैं जिसके अंदर 10 धर्म की बात होती है, तो उसमें सबसे पहली बात यहाँ पे समझने की ये है कि वो 10 धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, उसी धर्म के 10 लक्षण हैं। हम्म, ध्यान में आ गया? जी जी सर। तो पॉइंट इधर ये है क्या? हेलो? जी जी सर। जैसे आप हो, आप एक हो कि 10 हो? एक ही है। लेकिन आपके अंदर 10 गुण हैं। जी। लेकिन अगर मेरे को आपकी तारीफ करनी है तो 1 सेकेंड में मैं 10 गुण बता सकता हूँ कि मैं एक के बाद एक एक सिक्वेंशली बताऊंगा? सीक्वेंशली बताएंगे। तो इसलिए अब वो 10 को ही हम लोग 10 दिन में सिक्वेंशियली इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम हर एक गुण को एक्सप्लेन कर सके, समझा सके। करेक्ट। ठीक है? हाँ जी। जी जी सर। अब स्टार्ट करते हैं पहले धर्म से। पहला धर्म कौन सा है? क्षमा, उत्तम क्षमा। हाँ जी। उत्तम उत्तम क्षमा। क्षमा मतलब? हेलो? उत्तम क्षमा का मतलब क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? हेलो? हम्म, हेलो? ये जो इसमें लिखा गया है कि निश्चय से त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के क्रोध के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम क्षमा है। इसको छोड़ो, आप क्षमा का हाँ। मतलब क्या समझते हो? आप हम लोगों सामा ने। हाँ जी। हाँ, सामान्य प्रकार हम्म, से तो हम व्यवहार में क्षमा यानी किसी को लाइक माफ कर देना, इसी को हम क्षमा कहते हैं। हाँ, क्षमा वर्ड का मीनिंग समझ गया। नॉर्मली आप लोग हाँ। इतने सालों से 10 लक्षण बना रहे हो, हम्म, आपके हिसाब से उत्तम क्षमा, उत्तम माधव, उत्तम आजव क्या है? जैसे अपने सारे जो कर्म है, हमने किसी के प्रति जो कुछ भी अ, बुरा व्यवहार किया है, आचरण किया है, बुरे भाव लाए हैं, उन सारे भावों की अ, उनका प्रायश्चित करना, उनकी माफी मांगना, हम इसी को उत्तम क्षमा समझते रहे हैं। मतलब मेरा तो इसमें ये है कि ये हमें 10 दिन इन 10 धर्मों के उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव के बारे में रिमाइंड कराते हैं, और जो हमें पता ही है वैसे तो उत्तम क्षमा क्या है, लेकिन 10 दिन में हम फिर से उसको पढ़ के हम अपने जीवन में उतारने की उनको एक कोशिश करते हैं, जिससे एक रिमाइंडर बने हमारे लिए। तो इसमें आपकी बात सही है। पहले जो मैं 4 जैसे क्रोध, मान, माया और लोभ, उसके ऊपर जो है ये उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच का जो वो है, उसके अंतर्गत है। आपने अभी जो आंसर दिया एग्जैक्टली मैं वही आंसर सुनना चाहता था कि अभी क्या होता है कि हम सब लोग क्या बोलते हैं कि उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, इन सब से आपके 4 कषाय, 5 पाप का अभाव धर्म रूप है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी से। यस सर।
एम आई राइट? जी सर। यस सर। हाँ, यस सर। अभी यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बहुत ध्यान से सुनना समझना, कि हमने जैसे ही बोला ना कि इन सब का अभाव आ, 10 धर्म में गलत है। आत्मा का जो गुण है उसके अभाव होने पे ये कषाय और पाप होता है। ध्यान में आ रहा? जी सर। यस सर। हाँ, यस सर। फिर से कहेंगे एक बार? मैंने आपसे जब पूछा था तो आपने ये बोला कि 4 कषाय 5 पाप का जो अभाव है, वो अभाव होता है तो धर्म उत्पन्न होते हैं। एम आई राइट? जी। जी मेरा बोलना है कि आपने इसके अंदर एंगल ही चेंज कर दिया। धर्म जो है वो तो आपके अंदर हमेशा रहते ही है, ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं, वो तो ऑलवेज आप ही के अंदर है। लेकिन जब ये सब होता है तो वो आपके अंदर से निकल जाए। 4 कषाय 5 पाव आपके आत्मा में जो धर्म है, इतने सालों से है, वो उसको ढक के रखा हुआ है। आवरण हो गया। इसको मैं ऐसे बोलूंगा, आप लोग क्या बोल रहे हो? अंधेरा होएगा तो लाइट चली जाएगी। एम आई राइट? हेलो, जी सर। हाँ जी सर। क्या ये सही है बोलना? नहीं। नहीं, अंधेरा हुआ है। तो भाई लाइट 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 होगी या जाएगी तो लाइट अंधेरा आएगी? होगा। गई तो अंधेरा हुआ। एग्जैक्टली, हम उल्टा बोल रहे हैं। गलती ध्यान में आ रही है? यस सर। हेलो। हाँ जी। सच्चे भावों से क्षमा करना ही उत्तम क्षमा है। क्या? दिल से किसी को माफ करते हैं, वही उत्तम क्षमा है। भाई मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको माफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है माफ करने की? आपका तो बाय डिफॉल्ट माफी ही चालू होता है। जी। आप बाय डिफॉल्ट माफ नहीं करना, जी। उत्तम क्षमा नहीं करना, ये ही हिंसा है, ये ही जी। क्रोध है। राइट। क्रोध नहीं करना क्षमा नहीं है। जी। ध्यान में आया? जी हाँ। आगे बढ़ू? यस सर। अभी उत्तम वर्ड जो आता है वो इस चीज के लिए आता है। उत्तम का मतलब क्या होता है? बेस्ट। बेस्ट। तो अभी बेस्ट क्षमा किसको होगी? ये जो निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक उसके अर्थ में क्या बोला निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक आपने? जो कौन सा? क्षमा की जाएगी हम्म उसी को उत्तम कहेंगे ना? हम्म आपको ध्यान में आ रहा है ये बात?
हेलो, हाँ जी, ये वाली बात आपको ध्यान में आ रही है? हाँ total 3. हाँ, Thank you. यानी सो कैन इट बी सेड कि ये जो निश्चय सम्यक दर्शन है वो तो यानी आत्मज्ञान हुआ, तो सच्चे मायने में सही अर्थ में तो जिसको आत्मज्ञान हुआ है उन्हीं के लिए ये उत्तम क्षमा होगी। निश्चय से अपने लिए तो सिर्फ व्यवहार से एक पुण्य रूप होगा। हाँ जी, आपका बोलना सही है कि जो निश्चय से जिसको इनका एक्चुअल फायदा मिलेगा वो फायदा ये है कि उनको इससे पुण्य का बंध नहीं होएगा, इस चीज से उनको, This is called final boarding. हाँ, वो आत्मा के पास पहुंचेंगे जिनको सम्यक दर्शन सहित होएगा। बाकी लोगों के लिए जो ये है, बाकी लोगों के लिए तो दिस विल बिकम अ मोर और लेस, यू नो व्हाट, क्या? चलो, नहीं बेटा, आ गया बाकी लोगों के लिए पुण्य का कारण बनेंगे। या अभी वो देख, वो प्लेन दिख रहे हैं ना उधर, जैसे ये इधर पे प्लेन आएगा, चलो, वो देख वो प्लेन है। आपको ध्यान में आ रहा है? जी सर जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। एक सेकंड, आपको हर एक का जो भी मीनिंग है वो तो आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। आनंद स्वभावी परम, ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है? हेलो, इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस तो आत्मा का आत्मा में रमण करना ही ब्रह्मचर्य होगा। एग्जैक्टली। तो अपन जो बार बार बोलते हैं ना, अपोजिट जेंडर या इस सब चीजों का, तो वो एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तो आत्मा पे फोकस करना ही है। तो आप जैसे ही आत्मा पे फोकस करोगे तो आपका जो फोकस है या आपका जो ध्यान है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन हट जाएगा पांचों इंद्रियों के विषय से। अब दूसरी चीज, जब भी हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो हमारा फोकस पर्शन इंद्रियों पे ज्यादा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की चार इंद्रियों को आप छोड़ दो। इसके अंदर पांचों के पांचों इंद्रियों को कवर करना है ब्रह्मचार्य। ठीक है, राइट। मेरे ख्याल से इतने ही पॉइंट्स है इसमें। और कोई पॉइंट है जो मैंने कवर नहीं किया या मिस किया हो या जो एक्सप्लेन करने जैसा हो? एक क्वेश्चन था मेरा सर, इसमें एक जो वर्ड यूज होता है कई बार आता है अनंतानुबंधी, इसका मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनंतानुबंधी मतलब अनंत, अनंत मतलब अनंत बार। ये एक क्वालिटेटिव वर्ड है जो आपको कर्मों के पहले ऐड होता है। तो ये ऐसे कषायों के पहले ऐड होता है। तो ये ऐसे कषाय होते हैं जिनके होने पे आपको अनंत कर्मों का बंध हो। तो अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंधी, ऐसे कषाय जिनसे अनंत कर्मों का बंध हो, उसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। So it's basically it is the highest intensity of kashai, हाँ, क्वालिटेटिव which इट we इज द वर्स्ट। and it goes, it's a vicious cycle which kind of it just takes you in circles basically, एक के बाद एक वो पूरी सीक्वेंस जो है उसकी आपकी चलती रहती है, वो कभी बंद नहीं होती। इसको अब ऐसे समझना मेरी बात को ध्यान से कि
qualitative wise it is the worst, but it is also the weakest. हम्म। उसको तोड़ना सबसे आसान है। चलो, अच्छा, वो कैसे सर? क्योंकि जब आपको सम्यक दर्शन होता है तो सबसे पहले अनंतानुबंधी भागती है। ओके। सबसे डिफिकल्ट होता है स्वंज्वलन। स्वंज्वलन मतलब का बोल होता है चिंगारी जितनी, हम्म उसको भगाना सबसे डिफिकल्ट होता है, और वो एंडिंग तक नहीं भगती है, हम्म 10वें 11वें गुण स्थान तक नहीं भगती है। यस। इसके लिए तो वो 4 एनालॉजीज भी दी है ना शास्त्रों में सर, वो जो क्या? कि जैसे अनंतानुबंधी का जो कषाय है वो एक माउंटेन में जो क्रैक होता है उसके समान होता है, कि जैसे हाँ वो माउंटेन का क्रैक तो कितने ही टाइम के बाद जाएगा, लाइक इट टेक्स एजेस, इट कैन बी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। जबकि अ, फिर और संजलन कषाय जो ऑन द टोटली ऑपोजिट एंड ऑफ द स्केल, वो इट्स लाइक पानी में लकीर खींचने बराबर है, कि बाय द टाइम आपकी उंगली निकलती है वो लकीर भर जाती है। तो वो संजलन कषाय हो गया, तो उसकी इंटेंसिटी इतनी शॉर्ट होती है, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड कषाय बेसिकली। और फिर जो उसके बीच में जो है प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी, तो प्रत्याख्यानी जो है वो एक डेजर्ट की रेत में हम लकीर खींचते हैं, तो जैसे वो हवा का झोंका आएगा थोड़े दिनों में तो वो लकीर आपकी मिट जाएगी। और जो अप्रत्याख्यानी है वो जैसे समर में जमीन के अंदर जो क्रैक होती है, वो जब अगले साल वापस बारिश आएगी तो वो क्रैक चली जाएगी, तो वो अप्रत्याख्यानी। तो these are the 4 analogies that I have kind of come across, which kind of help you understand the different levels of intensities of these kashai. And actually अपने जो ये सारे 5 प्रतिक्रमण है वो एक्चुअली इन 4 इंटेंसिटीज है उसके लिए ही बनाए गए हैं, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। चलिए ठीक है, वैसे ये वाला अभी द पार्ट नहीं है टॉपिक का, तो आपने बताया वो अच्छा है, सही है, गुड टू नो, बट इट इज नॉट अभी पॉइंट, वो नहीं है यहाँ पे। जी। ठीक है, यहाँ तक और कोई डाउट? मेरे ख्याल से अब खाली एक समस्या स्तुति ही आपका बाकी है, बाकी सारा आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। एम आई राइट? हेलो? हेलो? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट करेंगे। दूसरा, आप सब लोगों को असाइनमेंट्स मिल गए हैं कि बाकी है? सर बाकी है। चलो, तो मेरे को याद दिला देना, मैं आपको सबको असाइनमेंट्स भी देके खत्म करता हूँ। और तीसरा, आप लोग अपने गणिदल भी चेक कर लीजिए किस किस के बाकी, वो लोग गणिदल असाइनमेंट दे दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को बाकी है, फिर बाद में इशू होता है। तो ये इसको ठीक बाद है, में करना। चलिए। ये भी और ऐप में लिखा होगा कहीं पे कि क्या गंदर असाइनमेंट है सर, या फिर ये हर बुक की समरी लिखना इज इक्वल टू दैट, मतलब? नहीं, गणित असाइनमेंट जो मैं आपसे डेली पूछता हूँ ना क्लास के पहले, कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कौन हाँ बताएगा, हाँ। वो गणित असाइनमेंट है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक चलिए, है। कौन पढ़ना चाहेगा जिनवाणी स्तुति?
हेलो। हाँ, अगर कोई नहीं ले रहा तो मैं ले लेता हूँ। हाँ जी। I don't want to be dominating all the time, but yeah, ठीक है। तो संसारी जीवना भाव मरणो टालवा करुणा करी। हाँ, संसारी जीवना ये भाव समय सार मरणो। स्तुति है कल्पेश जी, हाँ, तो निर्वाणी स्तुति लेनी है। नहीं तो अच्छा, अभी अभी हम लोग है ना क्या कहते हैं कि हर एक बुक में जो लास्ट पोयम होती है या जो स्तुति होती है उसको हम लोग ऐसे जिनवानी अच्छा स्तुति लेते हैं, और जो अच्छा अच्छा फर्स्ट ठीक, होता है उसको ऐसे हम लोग मंगलाचरण लेते हैं। मंगलाचरण। तो इस ठीक है, बहाने से क्या होता है ना, आपका वो पढ़ना भी हो जाता है डेली। ओके ओके, हाँ। सॉरी सॉरी कल्पेश जी, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। हाँ जी। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी। सरिता बहावी सुदातणी प्रभुवीर ते संजीवनी। शोषाति देखी सरितने करुणा बिना हृदये करी। मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी। कुंद कुंद रच्यु शास्त्र साथिया अमृते पुर्या। ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांड ना भर्या। अहो वाणी तारी प्रशमरस भावे नितरती। मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी। अनादिनी मूर्छा विष तणी त्वराथी उतरती। विभावे थी थंबी स्वरूप भणी दौड़े परिणती। तुझे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा। व्यवहार ना भेदवा। तू प्रज्ञाची ज्ञानने उदयनी। संधी सहु छेदवा। साधी साधक नो तू भानु जगनो। संदेश महावीरनो। विसामो भवक्लांत नारदयनो। तू पंथ मुक्ती तणो। शून्येतने रस निबंध शिथिलथाय। जानेतने हृदय ज्ञानी तणा जणाय। तू रुचता जगत रुचि आलसे सो। तू रीझता सकल गायक देवरीजे। बनावू पत्र कुंदन ना। रत्नो ना अक्षरो लखी। तथापि कुंद सूत्रो ना। अंकाए मूल्य ना कदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू जय सर, थैंक यू जिनेन्द्र। सो थैंक मच यू। एवरीवन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।